मतलब घर घर जा जा के बेचा। कोई परिचित और जिसको टेस्ट आता था तो समझ में आता था तो घर आके भी लेके जाते थे। दुकान नहीं थी, घर से ही चालू किया था। जैसे रिश्तेदारों में भी बोलते थे कि अरे दिन भर काम में लगी रहती, काम ही करा करती है, कुछ भी नहीं करती इसके अलावा। तो ऐसे थोड़े से बोलते थे घर वाले भी, बाकी वो सब हैंडल हो जाता था। एक व्यवहार एक कुदरती देनी होती है एक प्रकार से। वो कुदरती देनी मेरे अंदर की, जो मैं किसी को भी अपना बना लेती हूँ। एक डर तो बना रहता था, खुल के बात नहीं कर पाते थे, बात करने में हिचकिचाहट होती थी। और अब बिजनेस की वजह से कई लोगों से भी कुछ करने की इच्छा से कुछ कर दिखाने तक इसके बीच में एक सफ़र होता है जो शायद जितना आसान हमें लगता है उतना होता नहीं। वेलकम ऑन द सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट। हमारी आज की गेस्ट मिसेस पुष्पा गुप्ता, उनकी ऐसी ही कुछ कहानी है। 1986 में अपने घर पे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और अपने आप को बिजी रखने के लिए उन्होंने मसाले बनाना, चटनियाँ बनाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों को देना शुरू किया। और उनका यही इनिशिएटिव आज एक पुष्पदीप ब्रांड के नाम से बिजनेस बन चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, अलग अलग स्टोर्स में सप्लाई करता है और मार्केट में जिसका अच्छा खासा नाम है। एक लेडी जो एक गृह उद्योग शुरू करती है और बाद में वो एक बिजनेस में बन जाता है, इसके बीच का ये सफ़र, इसके बीच की परेशानियाँ, आत्मविश्वास होने की वजह से, ना होने की वजह से जो चीज़ें सामने फेस करने को मिलती है, वो सभी एक्सपीरियंसेस और वो जर्नी आज उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके बहुत मज़ा आया। आप इसको एंड तक देखिए और बताइए कि आपने पुष्पा मैम से क्या सीखा और क्या नया जाना। स्टे ट्यून एंड वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। पुष्पा गुप्ता मैम, वेलकम ऑन द सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? कैसी हैं? बस बढ़िया सर। चलिए, तो आपकी जर्नी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये पुष्पदीप मसाले, ये ब्रांड की शुरुआत कहाँ से करी, कैसे करी और क्यों करी? इसकी कहानी आप बताइए। वैसे तो क्या है कि मसाले मिर्ची का तो वैसे कभी सोचा नहीं था कि चटनियाँ या अचार या मिर्ची मसाले बेचेंगे, मसालों का कुछ बिजनेस करेंगे। बाकी जैसे अचानक ही दिमाग में आया कि भैया कुछ करें, जॉब वगैरह करें या कुछ भी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कुछ करने का सोच रहे थे। फिर अचानक ही कुछ फ्रेंड्स वगैरह मेरे जो थी उन्होंने बोला कि भैया ये चटनी वगैरह ये कुछ टेस्ट वगैरह करवा, मतलब घर पे टेस्ट किए अड़ोस पड़ोस में, तो बोले कि बढ़िया लग रहा है टेस्ट, तो अब तुम कुछ करना ही चाहती हो तो कुछ यही कर लो, अचार चटनी वगैरह का यही कर लो बोले कि। तो उनका ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करने को करा, मतलब कि कुछ बाहर अड़ोस पड़ोस में इधर उधर दे दिया, सबको टेस्ट पसंद आया। दिमाग में आया कि कुछ यही कर ले, तो छोटे लेवल पे चालू किया था, घर से ही बनाना चालू किया, घर आस पड़ोस में दिया, मिलने वालों को देते रहे। ऐसे गृह उद्योग टाइप छोटा सा वो घर के घर में ही बनाती रही, और जितना सप्लाई होता था उतना ही बनाती थी। ज़्यादा लेवल पे बनाया भी। बाद में डिमांड बढ़ने लगी तो फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया बनाने का, प्रोडक्ट बढ़ा दिए, कुछ फिर और ऐड किए प्रोडक्ट। पहले शुरुआत में एक दो जैसे लहसुन चटनी है, अचार वगैरह बस इतना ही करा था। उसके बाद में जब नॉलेज आता गया कुछ चटनियों का, और दिमाग में आता रहा कि भैया ये भी बनाओ वो भी बनाओ, तो आज की तारीख में कम से कम 8 से 10 प्रकार की चटनियाँ हैं। तो यही दिमाग में आता रहा, और जैसे जैसे आगे कोई गाइडलाइन भी देते रहे, कोई बेपरिचित है फ्रेंड्स वगैरह है कि भैया और कुछ निकालो, और कुछ थोड़ा पापड़ वगैरह निकाल लो, तो दिमाग में आता रहा और प्रोडक्ट बढ़ते रहे। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो आपने अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये शुरू किया था और आपका इसमें इंटरेस्ट भी था। हाँ, फैमिली को सपोर्ट करने का तो पहला उद्देश्य यही था ना कि फैमिली को सपोर्ट करें, और बाद में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो सपोर्ट भी होता रहा और अपना भी इंटरेस्ट बढ़ता रहा। अच्छा, शुरुआत में जब आपने मसाले बनाना चालू करे, चटनियाँ बनाई, अचार बनाए, तो इनको आप मार्केट में लेके कैसे जाती थी? मतलब बेचती कैसे थी? वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या था शुरुआत के टाइम?
शुरुआत में तो भैया किसी के कांटेक्ट नंबर है या घर जाके भेज दिया, घर जाके बता दिया महिलाओं को कि भैया ये चालू किया, ये देख लो, आप टेस्ट कर लो, ले लो, खरीद लो। अच्छा, वो जो डोर टू डोर हाँ, डोर टू डोर मतलब घर घर जा जाके बेचा। कोई परिचित और जिसको टेस्ट आता था तो समझ में आता था तो घर आके भी लेके जाते थे। दुकान नहीं थी, घर से ही चालू किया था। अच्छा। उस समय दुकान नहीं थी। तो आपने जैसे बताया कि ये ऐसे डोर टू डोर जाके आप लोगों में हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या अपने आप को कह सकते हैं कि मार्केट भी करा आपने कि ये नया कुछ है, आप ट्राई करके देखो, हाँ। और फिर जिनको अच्छा लगता था वो आपको फिर वैसे ऑर्डर देते थे और आते थे। तो शुरुआत के टाइम में वो दिमाग में इस पूरे बिजनेस को, या ये मसाले का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बनाना, इसको बेचना, इसको आप किस नज़रिए से देखते थे? मतलब क्या एक तरीके का टेंशन था दिमाग में कि अब ये एक और काम है जो करना है, या इसको एक जिम्मेदारी की तरह देखते थे कि आपको इसमें एक्साइटमेंट लगता था कि इसमें ये करने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या था? एक्साइटमेंट तो था ही और जिम्मेदारी भी थी, दोनों ही थी। जिम्मेदारी के साथ में एक्साइटमेंट भी यह था कि भैया और करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए, मतलब उत्साह रहा हमेशा। मन के अंदर उत्साह बना रहा, कभी भी ये लोट लेके काम नहीं किया कि अरे यार ये तो हेडेक है कि यार नहीं करना है, कि कभी आज ऐसा लग रहा है कि आज मन नहीं है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा। हमेशा ही एक्साइटमेंट रहा, उत्साह रहा, हमेशा ही करने का एक लगन और जुनून रहा मेरे अंदर। तो जिस जुनून और लगन की आप बात कर रही हैं, शुरुआत के दौर में ये बना रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब परिस्थितियां बदलती है, जैसे किसी भी बिजनेस में बुरा वक्त आता है, या स्ट्रगल आता है, टेंशन आते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सबकी पर्सनल लाइफ में, तो ऐसी परिस्थितियों में वो फीलिंग कैसी चेंज हुई? या जैसे कि कभी ऐसा लगा कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, या अब ये शायद बंद हो जाएगा, अब ये इतना चलेगा नहीं, या ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन आई थी, और उस टाइम में फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बच्चे जब छोटे थे, जब कभी कभी बहुत दिक्कतें आई थी कि अरे यार बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, ये भी करना है, तो थोड़े से डिप्रेशन में भी आ जाती थी मैं। बाकी कर लेती थी कि नहीं, बच्चों का भविष्य देखना है, ये करना है तो करना है अपने को कुछ, तो जारी रखा करना। इंटरेस्ट धीरे धीरे ऐसा कम हुआ था? कभी कभी ऐसा लगता था नहीं, कि इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ मेरा, इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ, वो हमेशा वैसे था। हमेशा ही रहा और बढ़ता गया, कम नहीं हुआ कभी भी। चलिए, तो जैसे अभी आपने शुरू किया उद्योग, तो आपके आसपास के 3 सर्कल्स, 3 लेयर्स, सबसे पहले आपका परिवार, फैमिली, दूसरा सोसाइटी, और तीसरा रिलेटिव्स, रिश्तेदार। इन लोगों के आपकी इस नई चीज़ के को लेके रिएक्शन क्या थे, और उनके रिएक्शंस के ऊपर आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया? आपने क्या किया? रिलेशन ये रेगुलेट, ये मतलब अपने जो परिचित है उन लोगों ने तो बोला कि अरे क्यों करती हो, फोकट अपने एंजॉय करो, अपने घूमो फिरो, फोकट के हेडेक कर रही हो, दिन भर काम करना, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो, अपना एंजॉय करो। बाकी मैं बोलती थी ठीक है, एंजॉय करते समय एंजॉय भी कर लेंगे, बाकी अभी मेरे को काम करना है, मैं तो करूँगी। जैसे रिश्तेदारों में भी बोलते थे कि अरे दिन भर काम में लगी रहती, काम ही करा करती है, कुछ भी नहीं करती इसके अलावा। तो कई ऐसे कमेंट आते रहते थे घर में भी, मतलब ऐसे घर वाले बोलते थे कि दिन भर काम में लगी रहती है, काम ही करती रहती है, कुछ भी अपने बारे में नहीं सोचती है। तो ऐसे थोड़े से बोलते थे घर वाले भी, बाकी वो सब हैंडल हो जाता था। अच्छा, आपके सबसे बड़े सपोर्ट करने वाले ऐसे कोई थे व्यक्ति, लोग जिनका आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? नहीं, सपोर्ट तो नहीं रहा मेरे को। जैसे मिस्टर थे तो वो कुछ बाहर का सामान मंगाती थी तो ला देते थे, बाकी वैसे दुकान पे सपोर्ट नहीं रहा उनका। दुकान पे सपोर्ट नहीं रहा, नहीं। तो वहाँ पे आप ही हाँ, सब कुछ थी, सर्विस। माल बनाना या माल का जो भी तैयार करना है करना, उसमें सपोर्ट नहीं था। बाकी दुकान पे थोड़ा सा सामान वगैरह ला के दे देते, इतना सपोर्ट रहता था। बाद में बच्चे बड़े हुए तो कुछ बच्चों का सपोर्ट मिलने लगा, फिर बच्चे ने थोड़ा सपोर्ट करा बाद में। और अभी वर्तमान में मेरा छोटा बेटा कर रहा है मेरा पूरा सपोर्ट। अच्छा, तो अब उस दौर के बारे में बताइए जब आपके छोटे बेटे ने आपके इस बिजनेस में आपका हाथ बटाया, या उसमें आपको ज्वाइन किया, और फिर वहाँ से चीज़ें कैसे चेंज हुई? मतलब उन्होंने क्यों ज्वाइन किया,
और फिर वहाँ से चेंज किया हो? क्या रीज़न था जॉइन करने तो इनका रीजन वैसे तो जॉब करते थे ये, बाकी जब लोगों की डिमांड आने लगी बाहर, पहले की जो ग्राहकी थी मेरी, का? उन लोगों ने भी बोला कि अरे यार तुम बड़े लेवल पे क्यों नहीं करते हो इसको, नहीं अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को बोलो काम करने का, थोड़ा सा बाहर निकलो, इंदौर से बाहर निकलो या इंडिया लेवल पे काम करो। तो मैंने बच्चे से बात करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं जॉब छोड़ के थोड़ा सा देखता हूँ, ट्रायल लेता हूँ, अगर चल गया तो जॉब को बंद करके इधर आपके पूरा सपोर्ट करूँगा। तो जब चलने लगा और सबको टेस्ट अच्छा लगने लगा तो फिर इन्होंने जॉब को छोड़ के फुल टाइम भी मेरे इधर ही काम करने चालू किया। तो ऐसा कह सकते हैं कि गृह उद्योग से बिजनेस में बदलने वाली जो एक कड़ी थी वो आपके बेटे ने हाँ और उन्होंने वो रोल निभाया। हाँ अच्छा, लेकिन इस कड़ी पे लगने के बाद भी आप तो इस बिजनेस में अभी भी हैं और पहले भी थी। हाँ तो आपसे मुझे ये पूछना है कि इतने सालों में, जैसे कि अब 10 प्रकार के लोग मिले होंगे मार्केट में जाते हैं, शुरुआत में तो आप खुद ही निकल जाया करती थी और उसके बाद में भी घर से डिस्ट्रीब्यूट करा करती थी, लोग आते थे लेने के लिए। उस टाइम में ऐसे आपके पास कोई अलग अतरंगी हटके ऐसे कोई बताने लायक एक्सपीरियंसेस ऐसा कुछ शेयर करने जैसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। तो वो सफर कैसा रहा आपका गृह उद्योग चालू करने का और उस कड़ी तक का, जब आपके बेटे ने ज्वाइन करा तब तक का सफर तो आपका अकेले का था। हाँ, वो सफर कैसा था? थोड़ा कठिनाई वाला तो था, क्योंकि जवाबदारियां भी थी, बच्चों को भी संभालना, घर भी संभालना, फिर प्रोडक्ट भी तैयार करना, फिर उनको बेचना भी। तो संघर्ष तो था, संघर्ष के साथ में ही यहाँ तक आए हम लोग। वो सारे प्रोडक्ट्स आप खुद ही बनाते थे? हाँ, और आज भी? आज भी। तो इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपकी सबसे बड़ी जो खूबी या स्किल हम कहें तो वो तो ये था कि आपको मसाले बनाना, चटनी बनाना बहुत अच्छे से आता था। वो आपकी हाँ, एक अच्छी पकड़ थी उसमें। लेकिन आपके हिसाब से आप में इस स्किल के अलावा, ये मसाले और चटनी बनाने की स्किल के अलावा, वो कौन सी स्किल, वो कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप गृह उद्योग शुरू कर पाई, चालू कर पाई? माल तैयार करना, बेचना और ग्राहक तक पहुंचाना, ये तो एक आम व्यक्ति कर लेता है। बाकी अपने अंदर एक एक्स्ट्रा खूबी है कि भाई अपन कस्टमर को अपना समझते हैं, कस्टमर ही नहीं समझते, उसको घर जैसा ही समझते हैं। उनके चॉइस पे खड़ा उतरना, उनके हिसाब से अपना माल तैयार करना और उनको घर जैसा समझना, उनसे रिलेशन अच्छे बनाना, ये सब मेरे अंदर एक, हाँ, कि मतलब आप उनसे हाँ कनेक्ट करती थी, हाँ, उनके एक साथ रिश्ते बना लेती थी। कुदरती देन बोल सकते हैं आप उसको। एक व्यवहार, एक कुदरती देन ही होती है एक प्रकार से। वो कुदरती देन ही है मेरे अंदर की, जो मैं किसी को भी अपना बना लेती हूँ। अपना अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी टेस्ट वगैरह देने के अलावा भी कस्टमर से मेरा व्यवहार मैं अपना अपने जैसा बना लेती हूँ कि अब वो कस्टमर सिर्फ मेरा हो जाए या मेरे को अपना समझे, वो मैं उनको अपना समझे। एक फीलिंग से वो व्यापारी और कस्टमर वाली फीलिंग नहीं रहती हमारे अंदर, फिर वो एक घर जैसा पारिवारिक फीलिंग्स आती है। मतलब वो एक बिजनेस के सर्कल से बाहर निकल के ह्यूमन हाँ टू ह्यूमन आप उनके साथ कनेक्शन, बॉन्ड बना लेते हैं। हाँ, वो फिर कस्टमर और व्यापारी वाला संबंध नहीं रहता फिर। और आपको लगता है आपकी इस चीज ने आपको बहुत फायदा दिया? हाँ, इसी चीज ने मेरे को बहुत फायदा दिया। आज भी मतलब इतने साल से, आज 35-40 साल से मैं व्यापार कर रही हूँ, बाकी उस समय के भी कस्टमर आज मेरे पास आते हैं। पहले घर से शुरुआत की थी, किराए का घर था और घर से सब प्रोडक्ट तैयार करना और डोर टू डोर बेचना। उसके बाद में हमने घर की दुकान ली, तो उस समय के ग्राहक भी आज मेरे पास आते हैं। तो इस संघर्ष वाले सफर में आपने क्या क्या सीखा? अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लें या उद्योग के बारे में, बिजनेस के बारे में, या नॉर्मल पर्सनल लाइफ सीखा बेटा, कुछ नया सीखा, क्या जाना? नया तो बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि गांव से एकदम अनपढ़ लड़की गांव से आती है, उसको बोलना भी नहीं आता है और वो आज इस बिजनेस को चलाती है। कई लोगों से सामना होता है, कई शब्द ऐसे हैं कि जो अपन समझ ही नहीं पाते हैं, उसको समझना, उसके मतलब कुछ भी
बात करने का तरीका भी नहीं था मेरे पास कि किससे कैसी बात करना, क्या करना। एक डर सा बना रहता था, किसी से बात करते थे तो डरता था मन कि अरे यार किसी कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। कस्टमर को हैंडल करना, उसमें भी थोड़ा सा डर सा रहता था। बाकी बहुत कुछ मेरे को बिजनेस ने सिखाया है, डर खोला है मेरा, मेरे को आत्मनिर्भर बनाया है। और आज मतलब इस पोजीशन पे हूँ कि मैं सबका सामना कर सकती हूँ, सबके साथ बात कर सकती हूँ, मतलब हिचकिचाहट नहीं होती मेरे को बात करने में। तो जो आपके अंदर का डर था वो उस खुला है। डर को खत्म कर दिया। हाँ, डर को खत्म कर दिया। आपने अभी एक बात बताई कि एक आप में आत्मविश्वास आया, तो बिजनेस चालू करने के पहले आपको वो आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी? हाँ, कमी महसूस होती थी। वही बोल रहे हैं ना कि एकदम गांव से कोई लड़की आती है और एकदम सिटी में आती है तो डर तो रहेगा, डर तो अंदर से बना ही रहेगा ना कि भैया यार कैसे बात करना, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से या कस्टमरों से कैसे बात करना, तो एक डर तो बना रहता था। खुल के बात नहीं कर पाते थे, बात करने में हिचकिचाहट होती थी। और अब बिजनेस की वजह से कई लोगों से भी अपन कस्टमर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा उन लोगों से सपोर्ट मिलता है, कुछ अपना आत्मबल बढ़ता है अपना खुद का बात करने से। तो ये सब मिला के थोड़ा सा हौसला खुलता है, बात करने का तरीका बदल जाता है व्यक्ति का। थोड़ा सा अपन अपने आप में एक्टिव हो जाते हैं ना कि भैया करना है खुल के बात। तो अब वो डर वाली बात नहीं है, इतने सालों में अब वो डर नहीं रहा। मैम कभी धंधा बंद होने की स्थिति परिस्थिति ऐसी कुछ बनी थी और उस परिस्थिति में फिर क्या किया? हाँ, ऐसे तो 2-3 बार आ चुकी है ऐसी परिस्थिति कि बिजनेस बंद करो, क्योंकि रेंट वाली जो हमारा घर था वो भी वहाँ पे मकान मालिक बहुत परेशान करते थे और हमारे बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि आप बंद करो, आप तो यहाँ से कमा रहे हो, हम लोगों ने तो आपको रहने के लिए दिया था और आप तो यहाँ से व्यापार करना चालू कर दिया। फिर हम लोगों ने किराए की दुकान ली, वहाँ पे भी मकान मालिक कुछ समय तो अच्छा रहा, बाद में मकान मालिक परेशान करने लग गए, खाली करो खाली करो, क्योंकि दुकान अच्छी चलने लगी तो खाली करने की भी नौबत आई। खाली तो कर दिया, उसके बाद में अब बिजनेस को कहाँ ले जाए और कैसे ले जाए। तो घर पे भी मिस्टर ने बोला कि भैया बंद कर दो बिजनेस। बाकी मैंने सोचा कि नहीं, मैं बंद नहीं करूँगी, कैसी भी परिस्थिति में मैं बिजनेस को चालू रखूँगी। तो कई बार ऐसे सामना करना पड़ा, बंद करने की नौबत भी आ गई थी, मकान मालिक की तरफ से परेशान करना है करना। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि बंद करने की नौबत आ गई थी। बाकी मैंने अपना बिजनेस कम लेवल पे चालू किया, बाकी चालू रखा। तो परेशानियों का सामना तो करा, बहुत करा। और वो चालू रखने का कारण सिर्फ ये था क्योंकि आपको वो करना था? हाँ, करना था, मेरे को बंद कभी नहीं करना था। खुद के लिए करना था? खुद के लिए करना था, खुद को अच्छा भी लगता था, खुद इसलिए भी अच्छा लगता था, काम करना, बिजी रहना अच्छा लगता था। कुछ घर को भी सपोर्ट हो जाता था, पेमेंट का, परिवार को भी सपोर्ट हो जाता था, दोनों चीज़ हो जाती थी तो अच्छा लगता था। अच्छा, अब जैसे अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, जो मोस्टली हर प्रोफेशन में बात होती है इस चीज़ की, वर्क लाइफ बैलेंस की, कि अपना काम और अपनी बाकी की रोज की ज़िंदगी में बैलेंस, अपने समय का। तो शुरुआती टाइम में आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा था? क्योंकि आपको अपने बच्चों को भी संभालना था, घर भी संभालना था और आपने एक नया नया उद्योग भी शुरू किया था जिसमें प्रोडक्ट भी आपको खुद को बनाना था और उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको खुद को ही करना था। इस कंडीशन, इस सिनेरियो में आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया? कुछ करा था ऐसा आपने? वो क्या है कि अपना आराम का समय बहुत कम कर दिया था, बाकी पूरा समय इधर ही बच्चों में देना, घर में काम करना, दुकान व्यापार में समय देना। अपना खुद का के लिए समय नहीं निकालती थी, ये पूरा समय इधर ही निकाल देती थी, खुद के लिए समय नहीं बचाती थी। अच्छा, जैसे कि अब इसको शुरुआत आपने करा था, फाइनेंशियल रीजन भी था और आपको खुद के लिए भी करना था, आपको शौक भी था। तो जो आपको खुद के लिए करना था वो आपने करा, वो करने के बाद आपको क्या मिला? मतलब क्या आपको कोई फीलिंग का एहसास हुआ? आपको कुछ नया सीखने को मिला?
आपका नज़रिया बदला, आप में कुछ बदलाव आया, आपको जो करना था आपने वो कर लिया, बट वो करने के बाद आपको मिला क्या? मिला तो बस यही है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति बनता है तो कोई अपने आप में पावर रहता है व्यक्ति के पास कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, मेरे को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खर्चा, अपना काम, अपना खुद देख सकती हूँ। ये तो फीलिंग्स रहती है अंदर कि मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं महिलाओं के लिए भी यही बोलूँगी कि हर महिला को कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि वो परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रहे। हर महिलाओं को मैं तो यही बोलना चाहूँगी क्योंकि आत्मनिर्भर बनना बहुत बड़ी बात है। आप में ये आत्मनिर्भर होने का एहसास, हम्म। आपका बिजनेस जब आपको इतने फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं दे रहा था, मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा था, तब भी आत्मनिर्भर का एहसास आया था जस्ट बिकॉज क्योंकि आप काम कर रही थी उसके लिए? हाँ, आत्मनिर्भर का विश्वास आया क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं अगर दुकान नहीं भी होगी मैं घर से कर लूँगी, किराए का और घर एक कमरा और लेके कर लूँगी अगर दुकान नहीं भी हुई तो। बाकी मैं काम जारी रखूँगी, काम को कभी बंद नहीं करूँगी। अच्छा, आज आपके इस काम को कंटिन्यू करने का जो अगर हम रीज़न की बात करें, तो आज भी रीज़न यही है कि आपको खुद के लिए करना है कि आज इसमें और भी रीज़न्स ऐड हो गए? हाँ, पहले तो ये रीज़न था कि भैया घर में आर्थिक स्थिति को ठीक करना, घर में सपोर्ट करना, उसके बाद में खुद के लिए भी जो भी करना था वो किया और अब आज के तारीख में तो मतलब महिलाओं को रोज़गार देना, जो भी अपने से जुड़े उनको रोज़गार देना और उनकी स्थिति को ठीक करना और ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाएं मेरे से जुड़े इसका प्रयास करना। मतलब रोज़गार आपको बढ़ाना है। हाँ, रोज़गार बढ़ाना और अपन चाहते हैं कि अब मेरे से जितने भी महिलाएं बच्चे जुड़े तो वो उनका उनका भी वो भी आत्मनिर्भर बने और उन लोगों का भी अच्छा सा सेट हो जाए वो लोग भी। और भी महिलाएं जुड़े अपने से और अपन उनको रोज़गार दें, बड़े पैमाने पे अपना बिजनेस चले। चलिए, तो आज के समय में भी अब आपने बताया कि भले ही आप इसको एक फाइनेंशियल सोर्स के थ्रू नहीं देख रही है, पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रही है, लेकिन आज भी आपको किसी न किसी प्रकार की मुश्किलें तो आती ही होंगी अपने उद्योग में। कुछ चैलेंजेस आते हैं आज भी, भले ही बिजनेस बड़ा हो गया है, फैल गया है, अच्छा खासा चल रहा है, तब भी क्या आज भी समय की challenges कमी आते आ हैं? रही है, अभी समय की कमी रहती है थोड़ी सी काम करने में। किस तरीके से, मतलब कम समय है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए? हाँ, समय ऐसा कम कुछ? है और प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना रहता है, अब एज के हिसाब से भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसको टैकल कैसे कर रही है, इसको फेस कैसे कर रही है? अब सपोर्ट में बाइयाँ रखी हमने, बाइयों के द्वारा काम हो रहा है, कुछ बाइयों का सपोर्ट कुछ में अपन मिल के हम लोग कर रहे हैं। तो अभी भी आप इसको एक गृह उद्योग ही कहेंगी कि अब आप इसको एक बिजनेस कहेंगी? नहीं, मेरी भाषा तो गृह उद्योग की रहेगी। क्यों? गृह उद्योग मतलब अपन तो उस लेवल से उठे हैं ना, तो वो गृह उद्योग ही मेरी भाषा में तो मैं कहूँगी क्योंकि अभी बिजनेस बड़े लेवल पे पहुँचाएगा मेरा बेटा। मैंने तो उतना ही किया है अभी, वो तो आगे ये बढ़ाएंगे उसको, फिर बिजनेस का नाम देंगे उसको। चलिए, गृह उद्योग शुरू करने के लिए आपके 3 सबसे बड़े चैलेंजेस या सबसे बड़ी मुश्किलें जो आपको उस समय आई थी वो, और गृह उद्योग शुरू करने के बाद 3 खुशियाँ जो आपको मिली, उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? खुशियाँ तो ये है कि बच्चों को जो बच्चों ने चाहा वो बच्चों को मिला, घर का मकान, घर की दुकान, ये तो संघर्ष करके कर लिया तो ये एक बड़ी खुशी है। बच्चे सेट हैं लाइफ में, परिवार सेट है, ये खुशी है। ये खुशी है। और शुरू करते वक्त जो मुश्किलें आई, कौन सी मुश्किलें थी? यही है कि अकेले बिजनेस करना और सब पूरा घर का करना तो मुश्किलें तो रही बिजनेस में। तो वही कि आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी, ये आपकी सबसे बड़ी मुश्किल थी आपके अंदर? हाँ, ये खुद करना पड़ता था सब। अच्छा, चलिए, अब एक आखिरी सवाल कि इतने साल आप एक हाउसवाइफ या गृहलक्ष्मी भी थी और एक बिजनेस वुमन या व्यवसायी भी रही, इस पूरे टाइम स्पैन में, इस पूरे टाइम में आपने क्या क्या नया सीखा, आपने क्या सीखा?
सीखा तो यही है कि मतलब अपने को नए नए लोगों मिले, सबकी गाइडलाइन अलग अलग मिली, सबका समझाने का तरीका अच्छे लोगों मिले, अच्छे अपने को थोड़ा सा और आगे बढ़ने की राह मिली, यही रहा। अच्छा, मतलब आपको जितने लोग नए नए मिलते गए हम्म। उनसे आपको फायदा हुआ। फायदा हुआ। मुझे लगता है इसका मेन रीजन ये रहा होगा कि आपके, जो आपने बताया कि आपके नेचर में ही ये लोगों से अच्छे रिश्ते बना लेना, हाँ। उनको एक बिजनेस के सर्कल से बाहर निकाल के उनको एक कस्टमर की तरह ना देखते हुए उनके साथ एक रिश्ता बना लेना, शायद उसी वजह से आपको गाइडलाइन भी मिलती रही या गाइडलाइन मिलती सपोर्ट रही। मिलता रहा हाँ, लोगों सपोर्ट से। मिलता रहा, व्यापारी कस्टमरों का अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को। कंपटीशन, अगर मार्केट कंपटीशन की बात करें तो कैसी क्या रही? कभी वो कंपटीशन वाला एहसास हुआ कि हमारे साथ? कंपटीशन तो रहता है मार्केट में, बाकी अगर अपने प्रोडक्ट में दम है, अपने व्यवहार में दम है, अपनी सर्विस में दम है, तो ये कोई मायने नहीं रखता फिर कंपटीशन। चलिए, अब आप एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। पुष्पदीप मसाले, इस ब्रांड को आपको अगर एक कंप्लीटली अनजान व्यक्ति जिसको कुछ आइडिया नहीं कि पुष्पदीप मसाले क्या है, उसके सामने इंट्रोड्यूस करना हो, आपको अपने ब्रांड के बारे में बताना हो, तो आप कैसे बताएंगे और क्या बताएंगे, वो आप मुझे बताइए। मुझे कुछ नहीं पता पुष्पदीप मसाले क्या है, क्या बनाता है, तो आप पुष्पदीप मसाले के बारे में मुझे क्या बताएंगे जिससे मुझे लगे कि हाँ मुझे मसाले खरीदने चाहिए या मुझे ये चटनियाँ खरीदनी चाहिए? पहले तो मैं अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवाऊंगी। अच्छा। फिर उनको टेस्ट पसंद आता है तो वो फिर मेरे से सवाल करेंगे भी ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं फिर उनको अपना पूरा फार्मूला बताऊंगी कि मैं अपना मतलब अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, नेचुरल चीज़ों का, जैसे लहसुन है, जीरा, धनिया, जो भी मैं डालती हूँ अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ, और पूरी नेचुरल पद्धति से बनता है, न केमिकल, न कोई फिजियोटी वगैरह कुछ भी नहीं डलता इसके अंदर। पूरे होम प्रोडक्ट है और पूरे नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं। ये विश्वास दिलाऊंगी और अपने प्रोडक्ट उनको टेस्ट करवाऊंगी। तो सिर्फ टेस्ट करने के बेसिस पे वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीद लेगा? 100% खरीदेगा। इतना विश्वास है आपको? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके और आपको इस पॉडकास्ट पे एज ए गेस्ट इनवाइट करके। थैंक यू, आपने अपना समय दिया और हमारे लिए। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। पुष्पा मैम के साथ इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया जानने को मिला। एक गृह उद्योग कैसे काम करता है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब उनके थ्रू सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। पुष्पा मैम से मैंने ये सीखा कि कुछ करने की इच्छा सबकी होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे खुद के लिए ये करना है, लेकिन उसको एक्चुअली में करना और उसके पीछे मेहनत डालना, अपना टाइम डालना और सब कुछ इन्वेस्ट करना, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी restrictions और रेजिस्टेंस या challenges, दैट इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट। और ये चीज़ है जो मैंने उनसे सीखी। फिलोसॉफिकली कितनी भी रिपीटेड लगे ये, बट एक एक्चुअल स्टोरी, एक एक्चुअल इंसान से ये चीज़ें देख के समझना इज़ डिफरेंट। And therefore, for more such stories, for more such interesting people who are one of the million and their stories which inspire you, subscribe to our channel and stay tuned as we will be bringing a new podcast every Monday. Stay tuned, see you on the next one.